शालीमार और हाईकोर्ट। D5 में पीछे की साइड होने के बावजूद भी ट्रेन अभी तक फुल स्पीड में मेड़ता रोड पहुंच रही है। ये मेड़ता सिटी वाली लाइन जो जल्द पुष्कर से जुड़ने जा रही है। सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई ट्रेन ट्रिप में। इस वक्त हमें कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन के बाहर, और आज की हमारी ट्रिप होने वाली है कुचामन से जोधपुर के लिए, वो भी 22/977 जयपुर जोधपुर हाईकोर्ट एक्सप्रेस के साथ। तो अभी बज रहे हैं 7 और हम जा रहे हैं स्टेशन के अंदर। तो ये है हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहाँ जयपुर जाने वाली गाड़ियाँ आती है, और हमें जाना है प्लेटफॉर्म 2 पर। तो वेब 7 लोकोमोटिव के साथ आ रही है 14661 शालीमार एक्सप्रेस, और हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है। May I have your attention, please? Train number 22977 from Jaipur to Jodhpur is arriving shortly on platform number 2. तो ये गाजियाबाद शेड का लोकोमोटिव है, और पीछे से जस्ट हमारी ट्रेन आ रही है। तो दोनों लोकोमोटिव आपको एक ही फ्रेम में दिखाता हूँ। तो ये बात, वेब 7 और WDP4D एक ही फ्रेम में, और ये है WDP4D भगत की कोठी लोकोमोटिव के साथ हमारी ट्रेन 22/977 जयपुर जोधपुर हाईकोर्ट एक्सप्रेस। तो गाइस, ये हमारे रूट के सुबह की पहली ट्रेन है जोधपुर जाने के लिए, और इसका लगभग 7:45 बजे के आसपास कुचामन पहुंचने का टाइम है, और लगभग 10:30 के आसपास ये रायकाबाग स्टेशन पे उतार देती है। तो गाइस, हम बैठे हुए हैं D5 कोच के अंदर, और जोधपुर जाते समय D5 कोच इस ट्रेन में हमेशा पीछे की साइड में आता है, इसलिए आपको आगे कर्व पे पूरी ट्रेन के व्यू देखने के लिए मिलेंगे। तो राजस्थान के दोनों बड़े शहर जयपुर जोधपुर के मध्य यह ट्रेन इंटरसिटी का कार्य करती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रश लेकर ही चलती है। इसलिए हमेशा इस ट्रेन में आपको काफ़ी हैवी रश देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियोस में बताया होगा, कुचामन से मकराना के 13 किलोमीटर का ट्रैक मेरा फेवरेट ट्रैक है इस रूट पर, क्योंकि अरावली की वादियों के बहुत शानदार व्यू वहाँ पे आते हैं। तो जस्ट अब इसके बाद आपको वही व्यू देखने के लिए मिलेंगे। तो अब ट्रेन राइट साइड में कर्व करके बढ़ेगी मेन लाइन की तरफ। तो गाइस, अगस्त का महीना होने के कारण और मॉनसून के पीक पर होने के कारण आपको पूरी हरियाली नज़र आएगी चारों तरफ। तो शानदार खेत और शानदार अरावली की वादियाँ, ये हमारे कुचामन के हरियाजून पहाड़ियों की वादियाँ हैं। तो अब चलते हैं शानदार व्यू लेने गेट के उस तरफ। तो गाइस, ये अरावली की पहाड़ियाँ आगे जाके बहुत अच्छा व्यू देने वाली है, और ये सामने निकल रहा है किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे, जो सीधा कुचामन सिटी को कनेक्ट करता है अजमेर की तरफ। तो अब ब्रिज पार होने के बाद आपको दिखते हैं बहुत शानदार वाले व्यू, और ट्रेन स्नैक शेप में कर्व करती हुई बढ़ती है मकराना स्टेशन की तरफ। तो अब आपको आने वाला है मज़ा। तो ये देखिए कुचामन और मकराना के रूट की स्पेशलिटी, अरावली की वादियाँ और हरे भरे खेत। तो आगे जाने पर राइट साइड में एक अच्छा कर्व आता है, और उस कर्व पे इस ट्रेन का आपको पूरा का पूरा व्यू देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम पीछे की साइड में बैठे हुए हैं। तो आज आपको लोकोमोटिव के हॉकिंग की आवाज़ बहुत ना के बराबर सुनाई देगी, क्योंकि हम पीछे की साइड बैठे हुए हैं, इसलिए आज आप लोग कोचेज़ के साउंड को एंजॉय कीजिए। तो गाइस, देखिए सामने ट्रेन राइट साइड में कर्व लेना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे ये राइट साइड का शार्प कर्व है।
तो है ना मस्त नज़ारा है कुचामन और मकराना के बीच के, मानते हो ना आप लोग भी। तो ये हमारे रूट की अरावली की पहाड़ियों का दी एंड है, इसके बाद अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है। तो जब भी आप इस रूट पर ट्रैवल करो तो सांबर से लेकर मकराना तक आपको अरावली की ऐसी ही पहाड़ियाँ देखने के लिए मिलती है, लेकिन कुचामन से मकराना का ट्रैक तो और भी लाजवाब है। तो ये आ गया मंगलाना वाला रोड जो मकराना शहर को कनेक्ट करता है, और इसके बाद हमें मिलने वाली है परबतसर वाली लाइन। तो गैस ये लेफ़्ट साइड में आ रही है परबतसर वाली लाइन, जो यहाँ पर आकर हमारी लाइन से कनेक्ट हो जाती है मकराना स्टेशन से पहले, और इसी लाइन की वजह से मकराना को जंक्शन कहा जाता है। अब आगे एक और ब्रिज नज़र आएगा, उसके बाद लेफ़्ट साइड में कर्व करते ही दिखाई देगा मकराना जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो आगे देख सकते हो लेफ़्ट साइड में कर्व नज़र आ रहा है, और इसी कर्व के बाद दिखाई देगा रेलवे स्टेशन मकराना जंक्शन। तो ये लेफ़्ट साइड वाली लाइन परबतसर वाली लाइन है जो मकराना के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ जाती है। तो गाइस 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद ट्रेन डिपार्चर हो रही है मकराना जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और इसका जहाँ जहाँ स्टॉपेज है वहाँ आपको हैवी रश देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है ये इंटरसिटी एक्सप्रेस है, काफ़ी रश कैरी करके चलती है। तो ये था मकराना। इसके बाद इस ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज है गच्छीपुरा, लेकिन उससे पहले ये ट्रेन बोरावड़ और बेसरोडी रेलवे स्टेशन को स्किप करेगी। तो गाइज़ मैंने कई सारे वीडियोस में स्किप वाले रेलवे स्टेशंस को दिखाया है, इसलिए आज मैं जहाँ जहाँ इसका स्टॉपेज है वही वीडियो लेने वाला हूँ। तो कर्व के साथ सामने दिखाई दे रही है स्मोकिंग, जो हमारे WDP 4D से आ रही है। तो बोरावड़ के बाद ट्रेन स्किप कर रही है बेसरोली रेलवे स्टेशन को, और इसके बाद आएगा गच्छीपुरा। तो यहाँ पे पैसेंजर 19719 जयपुर सूरतगढ़ एक्सप्रेस का वेट कर रहे हैं, जो कुछ ही देर में इस ट्रेन के पीछे पीछे आने वाली है। तो गाइस ट्रेन की स्पीड वापस स्लो हो गई है, क्योंकि ट्रेन बढ़ रही है इसका नेक्स्ट स्टॉपेज गच्छीपुरा की तरफ। म्यूट भी हुआ बात को आप नहीं करो गेट में दे खड़ो मैं। तो गच्छीपुरा से निकलने के बाद इस ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज है डेगाना जंक्शन, और गच्छीपुरा और डेगाना के बीच में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए इसके बाद आपको डायरेक्ट नज़र आएगा डेगाना।
तो भाई सामने है डेगाना जंक्शन और ट्रेन पहुंचेगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, इसलिए लेफ़्ट साइड वाली लूप लाइन पर ट्रेन जाती हुई नज़र आ रही है और जल्द नज़र आएगा डेगाना जंक्शन का प्लेटफॉर्म। तो गाइस हमारा डेगाना जंक्शन इसलिए जंक्शन है क्योंकि यहाँ से डीडवाना, रतनगढ़ और चूरू की लाइन अलग होती है और सीधी लाइन जोधपुर की तरफ जाती है और वो लाइन पीछे की साइड राइट साइड में कर्व करके डीडवाना की तरफ निकल जाती है। तो अमृत भारत योजना के तहत हमारे डेगाना जंक्शन का अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो बहुत जल्द आपको नया डेगाना जंक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो डेगाना से निकलने के बाद इस ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज है रेण रेलवे स्टेशन। तो डेगाना शहर के एकदम बीचों बीच से निकलती हुई ट्रेन। तो एज ए रेल फैन ये वाला साउंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गैस ट्रेन की स्पीड वापस स्लो हो रही है क्योंकि ट्रेन बढ़ रही है इसका नेक्स्ट स्टॉपेज रेण रेलवे स्टेशन की तरफ। वैसे रेण हमारे दरियावजी संप्रदाय की एक शाखा भी है और इसके पास ही बुटाटी धाम का मंदिर बना हुआ है जहाँ पैरालिसिस मरीजों का इलाज होता है और वहाँ चतुर्दास जी महाराज का आश्रम है और यहीं से उसके लिए हाईवे निकल रहा है। तो रेण रेलवे स्टेशन आने से पहले आपको स्टेट हाईवे देखने के लिए मिलेगा और सामने जो पुलिया का काम चल रहा है वो वही स्टेट हाईवे है। ये लेफ़्ट साइड में मेड़ता सिटी की तरफ जा रहा है और राइट साइड में ये बुटाटी कुचेरा होते हुए नागौर सिटी की तरफ जाता है और यहीं से बुटाटी धाम का रास्ता निकल रहा है। तो जो भी लोग रेण उतरते हैं वो इसी रोड से होकर बुटाटी धाम की तरफ जाते हैं। तो ये है वो स्टेट हाईवे जहाँ फ़िलहाल पुलिया का काम चल रहा है, तो जल्द आपको यहाँ पे पुलिया देखने के लिए मिलेगी। और सामने है रेण रेलवे स्टेशन। तो 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्चर हो रही है रेण रेलवे स्टेशन से और इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है मेड़ता रोड जंक्शन।
तो छोटा सा गांव है रेण, लेकिन धार्मिक मान्यताओं की वजह से यहाँ काफ़ी रश आता है और इसी रश के कारण यहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है, इसीलिए यहाँ पे स्टॉपेज दिए हुए हैं। तो गाइस वैसे हमारे बुटाटी धाम की बहुत दूर दूर तक मान्यताएं हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और उनका काम भी सफल होता है, इसलिए काफ़ी चर्चे हैं हमारे बुटाटी धाम के। तो मुख्य मेला वहाँ पे एकादशी को लगता है, लेकिन जब भी आप वहाँ पे जाओगे आपको पैरालिसिस मरीज़ देखने के लिए मिलेंगे, तो लोगों के काम होते हैं, ये वास्तविकता है। तो रेल फैनिंग के साथ साथ मुझे राजस्थान के कल्चर में भी इंटरेस्ट है, इसलिए मैं जब भी ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ तो उस स्थान विशेष से जुड़ी हुई संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता हूँ। तो गाइज़ ये है मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी वाली लाइन, जिस पे आगे मेड़ता सिटी से पुष्कर का काम चल रहा है। तो बहुत जल्द आपको जोधपुर से अजमेर की ट्रेन मिलेगी वाया मेड़ता पुष्कर होते हुए, यहीं से वो ट्रेन निकल के जाने वाली है। तो जल्द तैयार हो जाइए जोधपुर से पुष्कर अजमेर की ट्रैवल करने के लिए वाया मेड़ता रोड। हम पीछे की साइड बैठे हुए हैं, वो भी ट्रेन फुल स्पीड में मेड़ता रोड पहुंच रही है। तो देख सकते हो आप इस ट्रेन के हर स्टॉपेज पे आपको काफ़ी ज़्यादा रश देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सक्सेसफुल ट्रेन है ये हमारे रूट की। तो कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन डिपार्चर हो रही है मेड़ता रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है गोटन, जो हमारे वाइट सीमेंट के लिए प्रसिद्ध शहर है। तो गाइज़ ये था मेड़ता रोड जंक्शन, जहाँ से बीकानेर की लाइन और मेड़ता सिटी की लाइन अलग होती है। तो मेड़ता सिटी की लाइन अब पुष्कर तक जाने वाली है। तो आने वाले समय में मेड़ता रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन होने वाला है। तो अब मात्र एक स्टॉपेज गोटन और उसके बाद ट्रेन पहुंचेगी सीधी रायकाबाग रेलवे स्टेशन। तो वह जब ये फैक्ट्रियाँ नज़र आने लग जाए तो समझ जाना ट्रेन पहुंचने वाली है गोटन रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि गोटन रेलवे स्टेशन के आसपास आपको बहुत सारी फैक्ट्री नज़र आएगी और स्मेल से पता चल जाएगा कि आप गोटन रेलवे स्टेशन पर हो। तो भादवे का महीना चल रहा है, इसलिए आपको जगह जगह रामदेवरा जाने वाले पदयात्री देखने के लिए मिलेंगे। हमारी ट्रेन में भी काफ़ी रामदेवरा जाने वाले लोग हैं। तो ये देख सकते हो आप ट्रैक के लेफ़्ट साइड में आपको फैक्ट्रियाँ नज़र आ रही है। तो गोटन रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में आपको खूब सारी फैक्ट्रियाँ देखने के लिए मिलेगी। तो गए जिस रेलवे स्टेशन के बाद में हमारी ट्रेन नागौर ज़िले को क्रॉस करके जोधपुर ज़िले में एंटर कर जाती है। जोधपुर
तो 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद ट्रेन डिपार्चर हो रही है गोटन रेलवे स्टेशन से। और लेफ्ट साइड में आपको शेड नज़र आ रहे होंगे, ये शेड गुड्स ट्रेन के लिए बनाया गया है। तो ये पूरा एरिया फैक्ट्री वाला एरिया है। तो गोटन से निकलने के बाद इस ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज है रायकाबाग पैलेस जंक्शन, जो हमारे जोधपुर का ही सब स्टेशन है। तो उस स्टेशन पर हमारी आज की ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जोधपुर जाने में ये ट्रेन काफ़ी टाइम लेती है वहाँ से, क्योंकि 11:10 का इसका जोधपुर पहुँचने का टाइम है। लेकिन ये ट्रेन पहले ही रायकाबाग स्टेशन पर आ जाती है, इसलिए काफ़ी स्लॉट मिलता है। तो गाइज़ ये है हमारा जोधपुर शहर। ट्रेन एंटर हो चुकी है जोधपुर सिटी के अंदर और हम बनाड़ रेलवे स्टेशन को पीछे छोड़ चुके हैं। और इसके बाद स्टेशन आएगा जोधपुर कैंट, जिसको ये ट्रेन स्किप करेगी। तो जोधपुर कैंट को पीछे छोड़ने के बाद सामने है सारा नगर पुलिया। तो ये है सारा नगर पुलिया, जो राइट साइड में माता के थान से आ रही है और इधर हमारे बनाड़ रोड पे आके मिल जाती है। तो गाइस स्पीड स्लो होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि ट्रेन पहुंचने वाली है कुछ ही देर में रायकाबाग पैलेस जंक्शन। इस बार जोधपुर में अच्छी बारिश है, इसलिए आप हरियाली देख सकते हो। तो ये रायकाबाग पैलेस जंक्शन से आने वाला कर्व, और इस कर्व के बाद आपको एक पुलिया नज़र आएगी और उस पुलिया के बाद डायरेक्ट दिखेगा रायकाबाग पैलेस जंक्शन का प्लेटफॉर्म। तो गाइस हमारी ट्रेन रायकाबाग पैलेस जंक्शन पहुंच चुकी है और यहाँ पहुंचने के साथ ही हमारी आज की ट्रिप कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।